पत्ती के प्रकार। पत्ती के प्रकार, टाइप्स ऑफ लीफ। टाइप्स ऑफ लीफ। पत्ती के कितने प्रकार होते हैं? देखिए पत्ती के प्रकार में भी पत्ती कई प्रकार की होती है। लगभग ये पत्ती 4 प्रकार की होती है। कौन कौन? बीजपत्र, सल्कपर्ण, सहपत्र और पुष्पपत्र। कौन कौन? बीजपत्र, सल्कपर्ण, तीसरा है सहपत्र, और चौथा है पुष्पपत्र। तो कहने का मतलब बीजपत्र को कोटाइलिडन कहते हैं। सल्कपर्ण को क्या कहेंगे? सल्कपर्ण को स्केल लीव्स या कैटाफिल्स कहते हैं। ठीक है, कैटाफिल्स या स्केल लीव्स। और सहपत्र को ब्रैक्ट्स कहते हैं, ब्रैक्ट्स। और पुष्पपत्र को लीफ, पुष्पपत्र को तुम्हें फ्लोरल लीव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरल लीव्स। तो अब इसमें बीजपत्र क्या होते हैं? सल्कपर्ण, सहपत्र, पुष्पपत्र। देखिए पत्ती तो जानते हो, ये पत्ती इस प्रकार से होती है। अब इसमें ये सिराएं होती हैं, ऐसे पत्ती का ये स्वरूप होता है। अब होता ये है कि ये पत्ती कभी कभार जो तुम्हारा ये तुम्हारा बीजपत्र भी पत्ती ही होती है। कोटाइलिडन बीजपत्र भी एक प्रकार का पत्ती ही होती है। जैसे हमने तुम्हें पढ़ाया है, उसमें चने में बीजपत्र कैसे होते हैं? चने में बीजपत्र मांसल होते हैं, जिनमें भोज्य पदार्थ इकट्ठा होता है। अरंडी का बीजपत्र कैसा होता है? अरंडी का बीजपत्र कागज के समान होता है। द्विबीजपत्री होते हैं, लेकिन वो कागज के समान होते हैं। ऐसे तुम्हारा गेहूं में बीजपत्र कैसा होता है? गेहूं में बीजपत्र स्कूटेलम कहते हैं उसको। मक्का में कैसा होता है? स्कूटेलम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? स्कूटेलम कहते हैं। तो बीजपत्र भी एक प्रकार का पत्ती है। बीजपत्र भी एक प्रकार का पत्ती है। तो ये एक प्रकार है पत्ती का, बीजपत्र। ऐसे सल्कपर्ण, तुम्हारा प्याज है, प्याज में क्या है? सल्कपर्ण होते हैं। तो सल्कपर्ण भी पत्ती ही है, लेकिन वो रूपांतरित हो जाती है। उसमें पत्ती में भोज्य पदार्थ एकत्रित हो जाता है और वो खाने के काम आती है, तो उस पत्ती को सल्कपर्ण कहते हैं। तो वो भी पत्ती ही है। ठीक है। सहपत्र, जैसे तुमने सहपत्र किसे कहते हैं? जैसे ये तुम्हारा फूल लगा है, ठीक है, ये फूल है, और फूल जो पुष्पवृंत है जहां से निकलता है, ये सहपत्र होता है। जहां पुष्प निकलेगा वहां पर ये सहपत्र लगा होगा। ठीक है। तो सहपत्र भी एक प्रकार की पत्ती होती है। और बोगनविलिया ऐसा पुष्प है जिसमें सहपत्र रंगीन हो जाता है और पुष्पपत्र के समान हो जाता है। ठीक है। ऐसे पुष्पपत्र, फ्लोरल लीव्स। पुष्पपत्र किसे कहते हैं? तुम्हें पुष्प पढ़े होंगे। पुष्प में क्या होता है? ये कैलिक्स है, ये बाह्यदल पुंज है, और ये दल पुंज है। ठीक है। कितने भाग होते हैं तुम्हारे पुष्प में? पुष्प में 4 भाग होते हैं। एक तो ये कैलिक्स हो गया, बाह्यदल पुंज, और ये दल पुंज हो गया, फिर ये पुंकेसर, और ये जायान। ठीक है। तो ये बाह्यदल पुंज सेपल कहते हैं, ये भी पुष्पपत्र है। दल पुंज को पेटल कहते हैं, ये भी पुष्पपत्र है। पुंकेसर को स्टमन कहते हैं, ये भी पुष्पपत्र है। और जायान को तुम्हारा पिस्टिल कहते हैं, ये कार्पेल कहते हैं। तो ये भी पुष्पपत्र है। तो एक पुष्प में कितने पुष्पपत्र होते हैं? 4 प्रकार। कितने प्रकार के पुष्पपत्र होते हैं? 4 प्रकार के। तो ये पुष्पपत्र भी पत्ती का रूपांतरण होता है। ये पुष्पपत्र भी एक प्रकार की पत्ती ही है। ठीक है। और ये जो पुष्प है, पुष्प कहाँ से बनता है? पुष्पीय कलिका से बनता है। और कलिका को क्या कहते हैं? कलिका एक संघनित तना है, तने का ही संघनित रूप होता है। और जैसे तने पर पत्तियां लगी होती हैं,
ऐसे जो पुष्पीय कलिका होती है उस पर पुष्पपत्र लगे होते हैं, तो इसके पुष्पपत्र रूपांतरित हो जाते हैं कैलिक्स, करोला, स्टेमेन और एंडोसियम और गाइनिसियम में। ठीक है, तो ये तुम्हारा चार प्रकार की पत्तियां हैं। एक सामान्य पत्ती के विभिन्न भाग, देखिए एक जो सामान्य पत्ती होती है, वैसे तो पत्ती कई प्रकार की होती है, बहुत आकार की, रंग रूप आकार में पत्तियां बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन एक सामान्य पत्ती जिसको हम पत्ती के रूप में समझते हैं, तो वो सामान्य पत्ती का क्या होता है, जैसे ये सामान्य पत्ती का ये आकार बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सामान्य पत्ती के कितने भाग होते हैं, ये पर्णवृंत है, ये क्या है, पर्णवृंत है। पर्णवृंत को पीटियोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पीटियोल। पर्णवृंत में भी ये जो तने से लगा हुआ भाग होता है ये फूला हुआ होता है। ठीक है, या किसी में नहीं भी फूला होता है तो इसको पाड़ाधार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पाड़ाधार, या इसको लीफ बेस कहते हैं, लीफ बेस कहते हैं, लीफ बेस। ठीक है, और ये जो है, ये जो तुम्हारा ये जो है, इसको क्या बोलते हैं, पत्र फलक। क्या बोलते हैं, पत्र फलक। इंग्लिश में इसको लेमिना बोलते हैं, इंग्लिश में इसको। और ये पत्र शीर्ष है, पर्णशीर्ष, इसको एपेक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये पर्णतट है, पर्णतट है। ये सिराए हैं, इसमें क्या है, ये सिराए हैं, ये क्या है, सिराए। ये मध्य सिरा है, सिराओं को वेल्स कहते हैं, सिराओं को वेल्स कहते हैं। ठीक है, ये मध्य सिरा है। ठीक है, मिडिल मेन है, ये उपसिराएं हैं, ये क्या है, उपसिराएं हैं। तो मध्य सिराएं, उपसिराएं। ठीक है, तो एक पत्ती के इतने भाग होते हैं, पत्ती के इतने भाग होते हैं, और सिराओं से ही सिरा विन्यास बना होता है। ठीक है, सिराओं से ही सिरा विन्यास बना होता है। हमेशा जहां से पत्ती निकलती है तने पर, वहां पर एक अनुपर्ण लगा होता है, ऐसे। अब अनुपर्ण कई प्रकार के हो सकते हैं। अनुपर्ण को अंग्रेजी में स्टिप्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिप्यूल कहते हैं। ठीक है, अनुपर्ण, स्टिप्यूल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा अनुपर्ण लगा होता है। और जिस पत्ती में, जो पत्ती में ये पर्णवृंत पाया जाता है, ऐसी पत्ती को क्या कहते हैं, सवृंत। ऐसी पत्ती को क्या कहते हैं, सवृंत पत्ती कहते हैं। इंग्लिश में पीटियोलेट कहते हैं, पीटियोलेट। और जिन पत्तियों में वृंत नहीं पाया जाता, उन पत्तियों को क्या कहते हैं, अवृंत, अवृंत। इसको इंग्लिश में सेसाइल कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेसाइल कहते हैं। तो ये तुम्हारा एक सामान्य पत्ती के विभिन्न भाग हैं। क्या क्या भाग होते हैं, पत्ती की पत्ती का जीवन काल। ठीक है, पत्ती का जीवन काल। देखिए, कोई भी पत्ती जो है अलग अलग समय होता है पत्ती का। कुछ पत्तियां पूरे जीवन भर लगी रहती हैं पेड़ के साथ। कुछ में क्या होता है कि सीजन आने पर पत्तियां झड़ जाती हैं, पतझड़ हो जाता है। कुछ पत्तियों में क्या होता है कि कलिका ज्यों खुलेगी त्यों ही पत्तियां गिर जाएंगी, ज्यों कलिका खुलेगी त्यों ही पत्तियां गिर जाएंगी। तो इसे पत्तियों का जीवन काल होता है, पत्तियों का जीवन काल। तो पत्तियों के जीवन काल के आधार पर, पत्तियों का जीवन काल, तो पत्तियों का जीवन काल के आधार पर पत्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक होती है शीघ्रपाती, दूसरी होती है पर्णपाती, और तीसरी होती है आपाती। तो हाँ, शीघ्रपाती को कैडुकस कहते हैं, कैडुकस। ठीक है, पर्णपाती को डेसिडुअस कहते हैं, आपाती को परसिस्टेंट कहते हैं, तो देखिए शीघ्रपाती में क्या होता है कि जब पत्ती ज्यों कलिका खुलेगी त्यों ही पत्ती गिर जाएगी, इसीलिए इसको फ्यूगेसियस भी कहते हैं। ठीक है,
तो ये तुम्हारा नांगफनी उदाहरण है इसका उदाहरण क्या है? नांगफनी। ठीक है, इसका उदाहरण नांगफनी है। पर्णपाती जब सीजन आती है, ठंडक में ज्यादातर पर्णपाती पतझड़ होता है, तो पतझड़ के सीजन में ये पत्तियां गिर जाती हैं और पुनः नई कलियां निकलती हैं। तो ये तो तुम पीपल में ही देखोगे, बहुत से पौधों पे देखोगे, ये तो बहुत से पौधों में। आपाती जैसे बरगद है, बरगद इसमें क्या है, पतझड़ नहीं होता। जिन पौधों में आपाती पत्तियां पाई जाती इनमें पतझड़ नहीं होता, एक बार पत्ती लगती है तो वो लंबे समय तक लगी रहती है। ठीक है, तो उसको आपाती कहते हैं, परसिस्टेंट कहते हैं। उसके बाद पत्तियों की स्थिति एवं पर्ण विन्यास।